हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, जो महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% क्या है? पानी है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार। फिर अगला, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था कौन? नादिर शाह। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। IMC 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर आगे देखते हैं, विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन विटामिन H का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनॉन है। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन B की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन D की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन E की कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना है। विटामिन K की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना, ये है। फिर आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। कौन सी? हाइड्रोजन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर काम करता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। किसका? तांबा का। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था?
तो गेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर कहाँ संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। वह एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है तो शुक्र ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस अवधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। फिर आगे देखते हैं वैदिक काल से जो संबंधित क्वेश्चन हैं उनसे। योग दर्शन से कौन प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के कौन प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। न्याय दर्शन को किसने प्राचारित किया था? तो गौतम ने। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं? उलोक कणाद हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो दर्शन पर आधारित हैं। किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? तो ज्यामिति से है। अस्तोमा सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद का मंडल सोम को कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो नववा मंडल सोम को समर्पित है। फिर आगे देखते हैं प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं? तो कौन है? जैमिनी हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो परशुड़ी नदी के तट पर हुआ। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो बादरायण हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है? तो यजुर्वेद में चलता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। फिर आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मावलंकर हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? दामोदर नदी पर हुआ। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। काफा किसकी मिश्र धातु होती है? कापर और टिन की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन है। कौन है? फेयरी क्वीन। फिर आगे देखते हैं
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गेगर मंडल ने किया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकल की मिश्र धातु है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? छोटी आंत में होती है। फिर आगे देखते हैं, किस ग्रह को फांद तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो जिप्सम को कहते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अब केंद्रीय बल से बनाया जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वतमाला। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा। फिर आगे देखते हैं, सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है, कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होता है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो परिवर्तित करता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 पोखरण में किया। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र ग्रह घूमता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।